नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू वर्मा आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल मैथ विद वर्मा सर। अब हम करेंगे क्लास 12th की मैथमेटिक्स, जिसका टॉपिक रहेगा हमारा अवकलन। आज का टॉपिक रहेगा अवकलन, जो कि हमारे चैप्टर नंबर 7 में दिया हुआ है और एक्सरसाइज नंबर आज हम करेंगे 7.1। तो एक्सरसाइज करने से पहले हम इसमें कुछ एक फॉर्मूले देखते हैं कि क्या क्या फॉर्मूले हैं अवकलन के। तो अवकलन के जो फॉर्मूले हमने 11th क्लास में एक चैप्टर पढ़ा था, सीमा लिमिट, जिसके अंदर हमने प्रथम सिद्धांत से कुछ एक फलनों के अवकलन सिद्ध किए थे। तो अब यहाँ हमें सिद्ध नहीं करने, हमें फॉर्मूले याद करने हैं, लर्न करने हैं। तो क्या कुछ एक फॉर्मूला इसके कौन से हैं, तो उसको लिखते हैं हम। अवकलन को लिखते किससे हैं, डी ओवर डी एक्स। तो डी ओवर डी एक्स किसका, साइन एक्स का। तो वो क्या होता है, कोस एक्स। डी ओवर डी एक्स कोस एक्स। तो कोस एक्स का अवकलन, इसका मतलब होता है कि कोस एक्स का अवकलन एक्स के सापेक्ष क्या होगा, माइनस साइन एक्स। और इसी प्रकार से डी ओवर डी एक्स टेन एक्स, यानी टेन एक्स का अवकलन एक्स के सापेक्ष क्या होगा, सेक स्क्वायर एक्स। इसी प्रकार से डी ओवर डी एक्स सेक एक्स। सेक एक्स का अवकलन एक्स के सापेक्ष सेक एक्स टेन एक्स। और इसी प्रकार से डी ओवर डी एक्स कोट एक्स। कोट एक्स का अवकलन एक्स के सापेक्ष मतलब माइनस का कोसेक स्क्वायर एक्स। और आगे नेक्स्ट फॉर्मूला डी ओवर डी एक्स कोसेक एक्स। कोसेक एक्स का माइनस कोसेक एक्स और इंटू कोट एक्स। और डी ओवर डी एक्स एक्स की पावर एन, यानी एक्स की पावर एन का अवकलन एक्स के सापेक्ष। तो एक्स के सापेक्ष एक्स की पावर एन का अवकलन एन आगे आ जाएगा, यह आगे आ जाएगा एक्स की पावर एन माइनस वन। इसी प्रकार से डी ओवर डी एक्स ए की पावर एक्स। ए की पावर एक्स का मतलब ए की पावर एक्स log ए। और इसी प्रकार से डी ओवर डी एक्स ई की पावर एक्स। तो क्या होगा, ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स होता है। ई की पावर एक्स का अवकलन भी ई की पावर एक्स होता है, आगे पढ़ेंगे हम समाकलन भी ई की पावर एक्स होता है। अब ई की पावर एक्स, अब किसी भी कांस्टेंट का सी, कांस्टेंट 3 5 किसी का भी कांस्टेंट ए बी सी किसी का भी अवकलन करें एक्स के साथ, इसको कांस्टेंट का अवकलन होता है जी। इसी प्रकार से हमारे पास कुछ एक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले भी हैं, जैसे डी ओवर डी एक्स साइन इनवर्स एक्स। साइन इनवर्स एक्स का होता है 1/√1 माइनस एक्स के। इसी प्रकार से डी ओवर डी एक्स कोस इनवर्स एक्स। कोस इनवर्स एक्स का होता है -1/1 माइनस एक्स के। इसी प्रकार से टेन इनवर्स का, कोट इनवर्स का, सेक इनवर्स का, कोसेक इनवर्स के भी होते हैं। तो हमें ये फॉर्मूले इस चैप्टर से पहले ये फॉर्मूले याद करने पड़े, लर्न करने पड़ेंगे। तो ये फॉर्मूले एक बार देखें आप दोबारा से, तो ये फॉर्मूले नोट कर लें। वीडियो को पॉज करके एक बार ये फॉर्मूले नोट कर लें आप। और ये फॉर्मूले, क्योंकि ये फॉर्मूले हमें याद करने पड़ेंगे, लर्न करने पड़ेंगे। तो एक बार आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो अब हम इस पे डिपेंड क्वेश्चंस करते हैं। तो क्वेश्चंस करने के लिए एक इसके अंदर नियम होता है अवकलन का, श्रृंखला नियम। श्रृंखला नियम मतलब आगे की आगे चलता है। और ये आगे की आगे कब तक चलता है, कैसे, इसका एक पहले एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल देखते हैं इसके अंदर डी ओवर डी एक्स साइन एक्स स्क्वायर, यानी हमें साइन एक्स स्क्वायर का अवकलन करना है एक्स के सापेक्ष। तो साइन एक्स स्क्वायर का अवकलन करना है एक्स के सापेक्ष। तो इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, इसको हमें साइन एक्स का अवकलन पता है कि साइन एक्स का अवकलन क्या होता है एक्स के सापेक्ष, कोस एक्स होता है। परंतु हमारे पास यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, एक्स नहीं है। तो इस बार इसलिए हम इसको क्या करते हैं, एक बार एक्स मान लेते हैं, कैपिटल एक्स मान लेते हैं। तो इसका इसके साथ अवकलन करें तो पहले तो किसका करेंगे, साइन का। साइन इसको एक बार एक्स माना, तो साइन एक्स का क्या हो गया, कोस एक्स। और एक्स किसको माना, एक्स स्क्वायर को, तो वापस एक्स स्क्वायर। अब हमने एक्स स्क्वायर को एक्स माना था, एक्स नहीं था, तो इसलिए इसको एक्स स्क्वायर माना था, एक्स माना था, उसका फिर से हम इसमें अवकलन करेंगे। यदि यहां सीधा समझने की कोशिश करें, यदि यहां सीधा एक्स होता और एक्स के सापेक्ष अवकलन करना होता, तो साइन एक्स का अवकलन आपको फॉर्मूला पता है क्या होता है, कोस एक्स। तो सीधा सीधा यहाँ पे क्या आता, कोस एक्स आ जाता। बट यहाँ पे x की जगह क्या है, एक्स स्क्वायर है, इसलिए पहले हम
इसको x मानते हुए sin x का अवकलन करेंगे तो sin x का क्या हो गया cos x, बट यहाँ x नहीं था, x स्क्वायर था, इसलिए वापस x स्क्वायर आ गया, और x नहीं था इसलिए हमने x स्क्वायर का फिर से अवकलन कर दिया। तो आगे भी देखते हैं क्या आएगा इसका फाइनल आंसर, cos x स्क्वायर तो वैसे ही, अब d ओवर dx x स्क्वायर, और x स्क्वायर मतलब x के पावर n से इसका अवकलन करेंगे, x के पावर n से इसका अवकलन क्या होगा, n आगे आ जाएगा 2 और x की पावर 1 कम हो जाएगी। अब देखो यहाँ x के इसको एक बार x मान के करते तो यहाँ क्या आ गया x आ गया, अब इसका x का फिर से करेंगे तो dx बटे dx, तो दोबारा इसका करने की कोई आवश्यकता नहीं, तो इसलिए इसका फाइनल आंसर क्या आ जाएगा cos x स्क्वायर इंटू 2x, ये हमारा इसका क्या रहेगा आंसर रहेगा। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को हमें सोल्व करना है। तो आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन इसके अंदर 10, क्वेश्चन नंबर 2, 10 2x प्लस 3, इसका हमें क्या करना है अवकलन करना है। तो अपने को ये दिया हुआ इसका अवकलन करना है, इसका मतलब इसका x के सापेक्ष हमें अवकलन करना है। तो हमें 10x का अवकलन पता है, 10x का फॉर्मूला क्या होता है sec स्क्वायर x, तो 10x यदि यहाँ x होता तो 10x का यदि यहाँ x होता तो 10x का हम अवकलन लिख देते, हमें पता होता है उसका क्या होता है 10x का sec स्क्वायर x, बट यहाँ पे x नहीं है, x की जगह क्या 2x प्लस 3, तो एक बार इसको x मान के करें, इसको एक बार x मान के करें तो 10x, इसको एक बार x पढ़े 10x, तो 10x का sec स्क्वायर x, x की जगह क्या था 2x प्लस 3, बट यहाँ x नहीं था 2x प्लस 3 था, इसलिए हम 2x प्लस 3 का फिर से करेंगे, तो 2x प्लस 3 का फिर से करेंगे, अब 2x प्लस 3 का फिर से करेंगे तो देखो क्या बनेगा sec स्क्वायर x की जगह हमारे पास है 2x प्लस 3 और इसका करेंगे 2x का, तो 2x x की पावर कितनी x की पावर n से हो रही है, तो x की पावर n से करेंगे तो 1 आगे आ जाएगा और 1 माइनस 1 0 है, क्या बनेगा सिर्फ 2, और 3 क्या है कांस्टेंट, तो कांस्टेंट का कितना बनेगा प्लस में 0, तो इसका आंसर क्या बनेगा ये 2, तो 2 sec स्क्वायर 2x प्लस 3 ये बनेगा, ये इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। एक बात तो ध्यान में रखें कि इस कांस्टेंट का 0 हो गया, इस कांस्टेंट का 0 क्यों नहीं हुआ, तो इस बारे में भी अपने डिस्कशन करते हैं। ये देखो क्या होता है कि इस प्रकार से यदि हमारे पास क्वेश्चन d ओवर dx, इसका ये आपको मैंने 11वीं क्लास में बताया था, तो लिमिट का चैप्टर पढ़ाया था। जैसे ये क्वेश्चन है 10x क्यूब, इसका अवकलन करना है, तो इसका अवकलन करें तो यदि कांस्टेंट मल्टीप्लाई में हो तो ये कांस्टेंट हमारे पास क्या है मल्टीप्लाई में, तो ये मल्टीप्लाई वाला कांस्टेंट एज इट इज रहता है 10, अब ये x की पावर n से अवकलन होगा तो n आगे आ जाएगा 3 और x की पावर क्या आ जाएगा 2 माइनस 1, तो ये क्या बनेगा ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 30 और x की पावर 2 माइनस 1 यानी 1 बनेगा, सॉरी यहाँ 3 था तो 3 माइनस 1 यानी 2 बनेगा। अब अगला क्वेश्चन, अगला एग्जाम्पल देखते हैं कोई d ओवर dx, किसका अवकलन करना हो कि 5x4 प्लस 3, इसका अवकलन करना हो, तो इसका अवकलन करें तो इस वाले 5 का तो हम मल्टीप्लाई में, तो ये 5 का क्या रहेगा ऐसे ही रहेगा, और इस x की पावर 4 का क्या हो जाएगा 4 आगे आ जाएगा, x की पावर 3 और इस सब का अवकलन क्या हो जाएगा 0। यदि इसका क्या मतलब निकला कि यदि हमारे पास कांस्टेंट प्लस में माइनस में हो तो उसका अवकलन क्या होगा 0 होगा, यदि गुणा में और भाग में है तो उसका अवकलन 0 नहीं होगा। तो इस प्रकार से हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो समझ में आइए बात। यदि किसी को भी कोई भी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप मैसेज करके पूछ सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखिए हमें साइन डी ओवर डी एक्स करना है हमें। क्वेश्चन नंबर थर्ड है हमारे पास कोस साइन एक्स के, इसका हमें अवकलन करना है एक्स के सापेक्ष, तो डी ओवर डी एक्स ये क्वेश्चन है। तो देखो कोस ये इसका एंगल, इस पूरे को क्या माने एक बार एक्स माने, इसको पूरे को क्या पढ़े हम एक बार एक्स पढ़ते हैं। कोस एक्स, यदि आपके पास होता है कोस एक्स तो कोस एक्स का आपको अवकलन पता है क्या होता है, कोस एक्स का अवकलन माइनस का साइन एक्स, तो यहाँ एक्स नहीं है तो इसको एक बार एक्स पढ़ते हैं ऐसे लिखते हैं, तो कोस एक्स इसको पढ़ा हमने एक्स, तो कोस एक्स का अवकलन क्या होगा माइनस साइन एक्स, एक्स की जगह क्या आ जाएगा साइन एक्स स्क्वायर, क्या है साइन एक्स के। अब हमने इसको एक्स पढ़ा था, ये एक्स नहीं था इसलिए इसका
चैन रूल से हम क्या करेंगे, इसका दोबारा से अवकलन करेंगे, यानी डी ओवर डी एक्स किसका करेंगे हम दोबारा से, साइन एक्स स्क्वायर का। फिर वही बात आती है कि इसका अवकलन करना है साइन एक्स का किसके सापेक्ष, एक्स के सापेक्ष। अब ये साइन एक्स होता तो साइन एक्स का अवकलन क्या हो जाता, कोस एक्स, परंतु यहाँ पे क्या है एक्स के, इसलिए हम इस एक्स के को क्या पढ़ेंगे, एक बार एक्स पढ़ेंगे। तो ये ऐसे चलता रहेगा हमारे पास, माइनस साइन एक्स साइन एक्स स्क्वायर, क्योंकि इसका अवकलन हो चुका। अब इसका करें साइन, इसको एक बार एक्स पढ़े, साइन एक्स स्क्वायर साइन एक्स का कोस एक्स, तो कोस एक्स की जगह क्या था, एक्स स्क्वायर। अब देखो एक्स की जगह एक्स स्क्वायर था, इसलिए हम चेन रूल से इसका फिर से करेंगे डी ओवर डी एक्स इसका एक्स स्क्वायर का। अब आगे चल रहे हैं, माइनस साइन एक्स स्क्वायर इंटू कोस एक्स एज इट इज, और एक्स स्क्वायर का करेंगे तो एक्स हमारा एक्स है 2x, और अब इस x का द्वारा चैन रूल से करेंगे तो x का x के साथ कितना आएगा 1, तो आगे करने की आवश्यकता नहीं। ये इसका क्या होगा, हमारा आंसर होगा। बोलो समझ आ रही है बात। इसी तरह से हमने इसका चैन रूल से करना है। यदि आपको समझ में आ रही है, वीडियो पसंद आ रही है, तो आप उसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें मैथ विद वर्मा सर। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं अपने, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा साइन एक्स डिग्री, क्वेश्चन नंबर 6, साइन एक्स डिग्री। इसका अवकलन करना है हमें डी ओवर डी एक्स किसके सापेक्ष, एक्स के सापेक्ष। अब देखो हमें एक्स के सापेक्ष अवकलन करना है, जबकि हमारे पास यहाँ क्या है, एक्स डिग्री है, तो इस डिग्री को हम क्या बदलेंगे, रेडियन में, क्योंकि हमारे पास ये जो एंगल होता है वो रेडियन में होते हैं, डिग्री में नहीं होते। तो अब हम जानते हैं कि 180 डिग्री बराबर क्या होता है, पाई रेडियन, और 1 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, पाई बटे 180, और x डिग्री बराबर कितना हो जाएगा, पाई बटे 180 इंटू एक्स। तो हम x डिग्री की जगह में ये रखेंगे, तो डी ओवर डी एक्स इसका करेंगे साइन x डिग्री की क्या रखेंगे, पाई बटे 180 एक्स। अब ये हमारा जो मामला बन गया वो किसमें बन गया, रेडियन में बन गया। तो अब इसका अवकलन करेंगे, तो साइन एक्स का अवकलन हमें पता क्या होता है, कोस एक्स, परंतु यहाँ x की जगह क्या है, पाई बटे 180 इंटू एक्स, तो साइन एक्स का क्या हो जाएगा, कोस पाई बटे 180 इंटू एक्स। अब इसको हमने x मान के इसका अवकलन किया था, x नहीं था, तो इसलिए श्रृंखला नियम से इसका फिर से करेंगे डी ओवर डी एक्स पाई बटे 180 इंटू एक्स। तो इसका फिर से करेंगे तो कॉन्स्टेंट ऐसे ही रहेगा, और dx का क्या आ जाएगा, x के सापेक्ष x का कितना हो जाएगा 1। तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा, पाई बटे 180 कॉस पाई बटे 180 इंटू एक्स। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, नेक्स्ट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमें श्रृंखला नियम से करते हैं क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा sec x, क्वेश्चन नंबर 4, sec x माइनस 1 बटे sec x प्लस 1, ये हमारा क्वेश्चन है। अगला इसका अवकलन करना है x के सापेक्ष डी ओवर dx। तो अब इससे कौन सा रूल लगेगा, 11वीं क्लास में हमने पढ़ा था, एक भाग का नियम होता है और एक गुणा का नियम। तो इसमें कौन सा लगेगा, u बटे v, फर्स्ट बटे सेकंड, भाग के नियम से। तो भाग का नियम क्या कहता है कि सेकंड का स्केल ऐसे रखते हैं हम, sec x प्लस 1 का स्केल। अब सेकंड ऐसे, sec x प्लस 1 ऐसे, डी ओवर डी एक्स किसका, फर्स्ट का, फर्स्ट के लिए गया sec x माइनस 1, फर्स्ट बटे सेकंड, u बटे v, फर्स्ट बटे सेकंड से करें तो सेकंड का और स्क्वायर बटे सेकंड ऐसे, फर्स्ट का अवकलन माइनस फर्स्ट ऐसे sec x माइनस 1, और अवकलन किसका, सेकंड का अवकलन sec x प्लस 1। अब आगे देखें हमने क्या बनेगा, अब sec x प्लस 1 ऐसे sec x माइनस 1, तो sec x का करें तो क्या बनेगा, sec x
sec x का मतलब sec x tan x, एक का 0, माइनस sec x माइनस एक ऐसे sec x प्लस tan x का, तो sec x का क्या बनेगा sec x tan x और एक का 0, और बटे में क्या है एज इट इज हमारे पास sec x प्लस 1 का, और उसके अब इसको आगे सोल्व करें तो इसका अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, साथ में माइनस का अंदर गुणा कर लेते हैं, उसका अंदर मल्टीप्लाई करें तो ये क्या बनेगा sec स्क्वायर x tan x प्लस sec x tan x, इसका अंदर मल्टीप्लाई करें माइनस sec स्क्वायर x tan x माइनस माइनस प्लस sec x tan x, और बटे में ये sec x प्लस 1 काउंट कैसे से रहेगा। अब ये देखो sec स्क्वायर x प्लस tan x, sec स्क्वायर x tan x प्लस का sec स्क्वायर x tan x माइनस का, तो ये टर्म आपस में कैंसिल हो जाएगी, sec x tan x sec x tan x कितना हो गया 2 sec x tan x, तो ये बनेगा 2 sec x tan x और बटे में 1 प्लस sec x का होल स्क्वायर, तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। समझ में आएगा दिया, तो बहुत बहुत धन्यवाद, अगली वीडियो मिलेंगे।